आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। हमारे यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ बसंत पंचमी को सिर पंचमी कहते हैं। सिर पंचमी शायद इसलिए कहते होंगे क्योंकि पुराणों में इसको ऋषि पंचमी कहा गया है। तो ऋषि बोलना थोड़ा हो सकता है उनको कठिन लगा हो हमारे पहाड़ में, तो इसलिए जो एक शब्द प्रयोग में वहाँ होता है तो इसका नाम है सिर पंचमी। उसका नाम क्या हो गया? सिर पंचमी। क्योंकि जो कोई भी वर्ड जो कठिन होता है उसका रूपांतर फिर अलग अलग भाषाओं में हो जाता है। खैर बहरहाल वसंत आ गया है, प्रकृति ने अंगड़ाई ले ली है। प्रकृति माने कि हर जगह फूल खिल रहे हैं, खेतों में सरसों उगी है, पीले पीले फूल खिले हैं। जितने भी हमारे फलदार वृक्ष हैं, आमों में बौर आने लग गई है, आड़ू खुबानी जितने भी वृक्ष हैं हर जगह फूल आने लग गए हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो त्योहार है मनुष्यों से पहले जीव जंतुओं का सबसे पहला त्योहार है। क्योंकि कोई भी भौरा है, कोई भी मधुमक्खी है या कोई भी कीट है, तो सबसे ज्यादा मनुष्य तो इंतजार करते ही होंगे इस ऋतु का। लेकिन जो कीट पक्षी पतंगे हैं, किससे पहले फूल बहुत कम रहते हैं, क्योंकि जाड़ों का मौसम है, पतझड़ रहता है, कोई न फूल है न पत्तियां हैं, बहुत कम हो जाते हैं। कुछ ही सदाबहार वृक्ष होते हैं। तो कोई भी कीट पतंगा कितना खुश, अगर आप अनुभव करो, कभी देखो भौरों को इसमें देखना या मधुमक्खियों को देखना, हर जगह फूल खिले हैं और वो कितना मडराते हुए क्या संगीत करती है। तो वही संगीत जो प्रकृति का संगीत है वो मनुष्यों के ऊपर भी आना स्वाभाविक सा लगता है। तो इसलिए ये जो वसंत है या बसंत पंचमी है ये प्रकृति का त्योहार है। और मुझे यह भी लगता है कि ये सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में किसी न किसी रूप में मनाया जाता रहा होगा। क्योंकि जहाँ प्रकृति अंगड़ाई लेगी, क्योंकि प्रकृति पर हम सब निर्भर हैं, प्रकृति से ही हमें सब कुछ मिलता है। प्रकृति खुश है तो हम खुश होते हैं, प्रकृति दुखी है तो हम भी दुखी रहते हैं। तो ये सिर्फ शायद यहीं का ही त्योहार नहीं है, कदाचित ये पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा, हर जगह किसी न किसी रूप में मनाया जाता रहा होगा। और किसी भी देश में, और यहां पर हम बात कर रहे हैं तो इस समय देखिए हमें खाने के लिए, जब से मनुष्यों ने शिकार के बाद जब कृषि का उत्पादन शुरू किया होगा, तो सबसे पहले जौ और गेहूं को कल्टीवेट करना माने उसको पालन करना, उसको उपजाना शुरू किया होगा। तो उसकी आजकल बालियां आने लगती हैं, इस बसंत ऋतु में उसकी बालियां आनी शुरू होती हैं। तो उन बालियां आने के उल्लास में शायद तो ये बसंत ऋतु का जो त्योहार है उसके जौ और गेहूं की जो पत्तियां हैं वो हमारे दरवाजों पर टांगी जाती हैं कि भाई बालियां आ गई हैं, अब हमारे खाने का पूरे साल भर का इंतजाम हो जाएगा। तो एक तरह की अपने भविष्य की जो सुरक्षित रहेगा, ऐसी एक कल्पना ये रही होगी। इसलिए हमारे घरों में जो है जो गेहूं की बालियां और जौ की बालियां वहां पर टांगी जाती हैं। वैसे मेन प्रचलन ये है कि जौ की बालियां टांगी जाए, क्योंकि जौ कहते हैं कि सबसे पहले कल्टीवेट किया गया। कल्टीवेट माने उपजाया गया, क्योंकि जंगली घास रही होगी कभी जौ भी। तो सबसे पहले, क्योंकि ऋग्वेद में भी सबसे पहले वर्णन जौ का आता है, गेहूं का बाद में आता है। तो इसलिए उदाहरण, मतलब ये आजकल गेहूं की भी लगा सकते हो, कोई भी, मतलब कि आपकी फसल अच्छी होगी, ये होगी, बसंत आ गई, आपकी जीवन में उल्लास है, बालियां भी आ गई हैं। तो इसलिए जो ये उसकी पत्तियां हैं, ये जो है गोबर की घास, उसे गोबर से चिपकाई जाती थी पहले हमारे यहाँ, गोबर से। फिर बाद में आटे से, गोबर से नहीं चिपक पा रहे, आटा लगा लो, आजकल टेप लगा लो, या कोई भी आप इंतजाम कर सकते हो। लेकिन बहरहाल प्रश्न ये है कि ये त्योहार अंततः खुशी का त्योहार है, उल्लास का त्योहार है, आप इंजॉय करो, इसका त्योहार है। क्योंकि बसंत आ गया, हर जगह फूल है, क्योंकि मधुमक्खी मंडरा रही है, सारे पशु पक्षी चहक रहे हैं। तो वो प्रभाव, उसका इफेक्ट जो है
मनुष्यों पर पड़ना भी स्वाभाविक है। तो पूरी कुमाऊं नहीं, गढ़वाल नहीं, भारत नहीं, पूरी दुनिया में यह त्योहार किसी न किसी रूप में मनाया जाता होगा। ज़्यादा मेरे को दुनिया में पता नहीं है कि क्या इसका नाम है, क्या है, लेकिन यह स्वाभाविक है अपना आप। ठीक है, फिर से आपको एक बार इस बसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं।